एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, आज कई दिनों के बाद यूनिट थर्ड लेके आए हैं आपके समक्ष। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए और बाकी बीएड एमएड बीए एमए जिनके में ये टॉपिक होते हैं जो हम पढ़ाते हैं। जैसे कि देखिए, परामर्श के उद्देश्य। 1 मिनट फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परामर्श क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि परामर्श किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से परामर्श क्या है फ्रेंड्स। परामर्श या उपबोधन काउंसलिंग क्या है। तो बीएड एमएड बीए एमए जिनके में ये सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक होता है परामर्श। तो क्या करिए कि आप जो है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट, एकदम स्पष्ट तरीके से सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए आप इसकी तैयारी करिए फ्रेंड्स। बाकी इस समय हमारे चैनल पर क्या यूजीसी नेट के लिए यूनिट 3, ये यूनिट 3 का है। बस एक ही टॉपिक बचा है इसमें। यूनिट 3 कल से लेके परसों तक हो जाएगी कंप्लीट फ्रेंड्स। और उधर यूनिट सेकंड चल रही है, फर्स्ट हो चुकी है, फिर अब यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने भी अगर पूरा सिलेबस सही से नहीं पढ़ा या आपने पढ़ भी लिया है, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारी छोटी-छोटी वीडियो से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में वीडियोज को शेयर भी कर दिया करिए फ्रेंड्स, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपके समक्ष हम लेके आए। तो देखिए, लेट गो स्टार्ट। क्या होता है परामर्श एवं उपबोधन या उपबोधन काउंसलिंग। देखिए, परामर्श का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से होता है। देखिए, गाइडेंस हम पढ़ चुके हैं, गाइडेंस आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, और आज हम कई दिनों के बाद लेके आए हैं परामर्श। हाँ, तो गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन आपने पढ़ लिया था। अब देखिए, परामर्श क्या, इसमें जो भी डाउट होगा वो भी हम क्लियर करते चलेंगे कि गाइडेंस एवं परामर्श में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गाइडेंस क्या होता है और परामर्श क्या होता है। लगभग लगभग आपको सेम सेम लगेगा और है भी सेम, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो हम बताते चलेंगे। तो देखिए क्या है, जिसमें एक व्यक्ति वह होता है किसमें, परामर्श में, काउंसलिंग में। एक व्यक्ति वो होता है जिसे परामर्श दिया जाता है और दूसरी ओर वह प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को उस है फ्रेंड्स उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने तथा उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स देखिए, समय कम है जून तक, इसलिए जो है हम जल्दी जल्दी एकदम क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना स्पीड में। देखिए, ध्यान देने की बात है कि परामर्श क्या होता है। काउंसलिंग मतलब एक प्रशिक्षित व्यक्ति होगा आपके समक्ष एक तरफ, और दूसरी तरफ जिसे परामर्श प्राप्त करना वो व्यक्ति होगा। तो जो प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति, वो क्या करेगा, उस जो परामर्श चाहता है, परामर्श लेने वाला व्यक्ति है, प्राप्त करने वाला, उसको उस व्यक्ति की क्षमता, जो परामर्श ले रहा है उसकी क्षमता के अनुसार, और उसको क्षमता, उसकी जो क्षमता है उसको समझने तथा उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उसको प्रेरित करेगा। तो ये है परामर्श। उसके बाद में और आगे देखिए इसकी परिभाषा, जिससे और अधिक क्लियर हो सके, इसीलिए हमने एक परिभाषा भी टाइप की है कार्ल रोजर्स की। देखिए, परामर्श निश्चित रूप से स्वीकृत जो उपबोध या उपबोध मतलब प्रार्थी जो परामर्श ले रहा है उसको स्वयं को समझने सहायता प्रदान करता है, समझने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वह नवीन ज्ञान के प्रकाश में नए निर्णय ले सके। तो फ्रेंड्स, ये है डेफिनेशन कार्ल रोजर्स की। उसके बाद में तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है कि जैसे परामर्श क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, ये परामर्श लेना चाहता है, और दूसरा ये व्यक्ति एक प्रशिक्षित व्यक्ति है जो परामर्श देता है। आमने सामने बैठ के फिर ये व्यक्ति क्या करेगा, इसकी सारी प्रॉब्लम्स समझेगा और किस चीज के लिए वो परामर्श मतलब लेना चाहता है, फिर जो है वो अपनी उसके उसको गाइड करेगा एक तरीके से। जैसे गाइडेंस आपने पढ़ा था, तो वो फिर जो है परामर्श देगा उसको। गाइडेंस, इसको हम गाइडेंस नहीं कह सकते, लेकिन होता उसी की तरह है। फिर ये क्या करेगा, फिर इसको परामर्श देगा कि आप ऐसे ऐसे करिए। तो ये परामर्श, आई होप आप समझ गए होंगे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और जैसे जैसे इसके बारे में और चीजें चीजें सॉरी इसके बारे में और चीजें, इसके पद पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे,
वैसे-वैसे और क्लियर होता चला जाएगा कि परामर्श होता क्या है। फिर देखिए आगे क्या है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग जो कि अभी-अभी आपने देख लिए क्या, परामर्श प्रार्थी जो परामर्श मतलब लेता है जिसको ज़रूरत है परामर्श की, काउंसलिंग की, और दूसरा परामर्शदाता जो परामर्श देता है। तीसरा परामर्श का लक्ष्य, ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है देखिए, गाइडेंस और परामर्श में डिफरेंस क्या है कि उसमें एक लक्ष्य तय नहीं होता था गाइडेंस में, कि इस चीज के लिए गाइडेंस लिया जा रहा है, मतलब जनरली लिया जाता है, फिर उसमें से जो आपको जो रास्ता चुनना है वो आप चुन सकते हैं उसके लिए। लेकिन इसमें क्या है कि पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होगी, आपका उद्देश्य होगा किस चीज के लिए आप परामर्श ले रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, परामर्श प्रक्रिया के पद कौन कौन से, देखिए विश्लेषण, यह इसके ये जो हैं 6 पद वो हमने जल्दी-जल्दी में देखिए बताए दे रहे हैं। क्या है कि वो प्रक्रिया जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है, विश्लेषण मतलब जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, संश्लेषण फिर क्या किया जाता है, इस पद में एकत्र की गई जानकारी को संगठित एकत्रित किया जाता है। जो उपरोक्त पद में क्या की, डाटाज को कलेक्ट किया उसी को फिर एकत्र इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे तो मतलब अलग-अलग जगह से जो भी है, जो परामर्श प्रार्थी है उसके बारे में सूचनाएँ प्राप्त की कि क्या उसकी कैसे क्या उसकी सोच समझ और किस चीज़ के लिए चाहिए परामर्श, फिर वो एकत्रित करके फिर यहाँ उसको संगठित किया जाता है। निदान जल्दी-जल्दी देखिए इसको, इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये है मतलब जो समस्याएँ हैं उनको एक तरीके से पता किया जाता है, निष्कर्ष जान-छान की जाती है। निदान में क्या कि समस्या क्या है और उसके रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो ये पूरी तरीके से ये निदान होता है फ्रेंड्स क्या, कि पूरी तरीके से सूचनाएँ प्राप्त करना कि ये जो समस्या है जिसके लिए व्यक्ति परामर्श लेना चाहता है उसका रीज़न क्या है, ये पता लगाएगा व्यक्ति तभी जो है क्या करेगा परामर्श दे पाएगा। तो ये है पूर्व अनुमान क्या होता है, निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। निदान मतलब जैसे ही अभी-अभी आपने देख लिया क्या कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो फिर क्या है, ये निदान के उपयोग के बारे में कथन देने से पूर्व अनुमान कहते हैं। मतलब अब आपने निदान तो कर लिया कि ये समस्या है, इसका ये रीज़न है। फिर जो वो जो परामर्शदाता है वो अपना जो बताएगा उसको, उससे पूर्व कुछ अनुमान करेगा, उसी को पूर्व अनुमान कहते हैं फ्रेंड्स। अनुमान करेगा कि ये समस्या है और अब इसका क्या हमें जो है इसके लिए परामर्श देना चाहिए, तो वही पूर्व अनुमान है फ्रेंड्स। परामर्श देखिए क्या है, परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदम होते हैं। फिर जो है समस्या उसने समझ ली, फिर उसका समायोजन उसको क्या परामर्श दिया जाएगा, तो उसके लिए दोनों के द्वारा उठाए गए कदम होते हैं। अनुवर्तन क्या होता है, देखिए परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या नई समस्याओं के हल, नहीं फ्रेंड्स हल है, नई समस्याओं के हल में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने में ये प्रयास शामिल है। अनुवर्तन क्या होता है, जैसे परामर्शदाता की सेवाएं जो उसने अपनी परामर्श दिया है वो कितना अधिक प्रभावशाली हुआ, कितना प्रभावित किया है उसने परामर्श प्रार्थी को, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है अनुवर्तन में फ्रेंड्स। तो ये है परामर्श प्रक्रिया के पद। आई होप आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं परामर्श के उद्देश्य। इससे क्या होगा कि आप समझते जाएंगे गाइडेंस और परामर्श में डिफरेंस, और दूसरी बात परामर्श क्या होता है, ये धीरे धीरे जैसे अब देखिए उसमें सीधे सीधे उद्देश्य नहीं पूछ ले जाएंगे, लिखना तो है नहीं यूजीसी नेट में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये किसका उद्देश्य है, परामर्श या उसका, तभी जो है आप कर पाएंगे। तो देखिए क्या है इसके उद्देश्य, सेवार्थी की समस्या की पहचान करना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कि पिछले भी आप पढ़ चुके हैं, जो सेवार्थी मतलब जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श लेना चाहता है और उसकी समस्या की पहचान करता है, जो परामर्श देने वाला है, अभी हम वही चीज आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब वो समस्या समझेगा कि इसको समस्या क्या है, किस चीज की के लिए परामर्श चाहिए, तभी वो दे पाएगा। तो सबसे पहले समस्या की पहचान, उसके बाद में संज्ञान सूचनाओं को प्राप्त करना, फिर जो है और ज़्यादा उसके बारे में सूचनाएँ प्राप्त करना, उसकी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सारी जानना, फिर क्या करना, किसकी? जो सेवार्थी जो मतलब लेना चाहता है परामर्श, उसकी परिस्थितियों को जानना। फिर क्या होता है देखिए, सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच विश्वास स्थापित करना। सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच विश्वास पारस्परिक समझ को विकसित करता है, ये भी उद्देश्य है। सेवार्थी को अपनी योग्यता मनोवृत्तियों को अ, समझने तथा उनको मनोवृत्तियों को व्यक्त करने में मदद करना, ये भी है इसका। शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद की योजना बनाना, सामाजिक कौशलों तथा सामाजिक समायोजन को विकसित करना। तो ये है, जैसे मान लीजिए अब शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई
पेशेंट है वो भी, उसके लिए भी परामर्श होता है, उसके लिए भी काउंसलर होते हैं कि उसकी कंडीशन समझ के उसके लिए काउंसलिंग की जाती है, उसको क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो ये है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित। बाकी देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स बस परामर्श के उद्देश्य आपने पढ़ लिया, कल इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। अब 2 दिन में ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको परामर्श समझ में आया हो तो क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और क्या करिए अगर आपको समझ में आता है या जो भी आपके डाउट होते हैं या जो भी आपको लगता है इसमें कुछ और सुधार, तो आप क्या करिए छोटा-सा कमेंट्स कर दिया करिए। अगर वीडियो को पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होती है, तो देखिए छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ होती है। मेरा प्रयास अभी जल्दी में ही ये स्टार्ट हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना। तो अभी हम बस थ्योरी जो है थ्योरी के रूप में सारे टॉपिक नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर यूनिट से वही हम आपके समक्ष वैसे कोशिश करते हैं पूरा, लेकिन जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं उसको हम छोड़ते चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें लेके आते हैं फ्रेंड्स। तो क्या करिए भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।